आज हम लोग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जानेंगे। यह स्टार्टर 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ओवरलोड रिले समेत 3 कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। एक लाइन कॉन्टैक्टर, दूसरा स्टार कॉन्टैक्टर और तीसरा डेल्टा कॉन्टैक्टर। मोटर को स्टार्ट और ऑफ करने के लिए पुश बटन लगे होते हैं। साथ ही एक टाइमर होते हैं जो स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करता है। जब मोटर को स्टार्ट करना होता है उस समय ऑन पुश बटन को दबाते हैं, तब लाइन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर मैग्नेटाइज हो जाते हैं तथा मोटर स्टार में चलना प्रारंभ कर देती है। एक निश्चित समय के बाद लगभग 3 से 10 सेकंड के बाद टाइमर स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देता है और डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन कर देता है। इस प्रकार मोटर डेल्टा में चलना शुरू कर देती है। मोटर को स्टार से डेल्टा में चलाने के लिए जितना समय लगता है उसे टाइमर के द्वारा सेट करते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे होंगे ये टाइमर लगा हुआ है, ये आपका स्टार कॉन्टैक्टर, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये लाइन कॉन्टैक्टर है। ये एमसीबी है, ये मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसे स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना है। ये 3 फेज है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये आपका स्टार्ट पुश बटन और ये स्टॉप पुश बटन। जब हम लोग स्टार्ट पुश बटन को ऑन करते हैं तो ये लाइन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर को में कनेक्शन जाता है और कुछ समय बाद मोटर डेल्टा में जब पूरी स्पीड हो जाती है तो मोटर पूरी वोल्टेज मिल जाती है तो मोटर डेल्टा कनेक्शन में चलने लगता है। ऊपर वाले ही सर्किट डायग्राम को सिंबल के जरिए यहाँ समझाए गए हैं। अगला स्टार्टर है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। इस स्टार्टर के द्वारा मोटर को स्टार्ट करते समय कम वोल्टेज दी जाती है जिससे स्टार्टिंग करंट कम हो जाती है। इसके लिए एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर में लगा होता है। जब मोटर स्पीड लेती है उस समय मोटर को डायरेक्ट लाइन के साथ जोड़ देते हैं और ऑटो ट्रांसफॉर्मर को सर्किट से निकाल दिया जाता है। इसमें अलग अलग वोल्टेज के लिए टैपिंग निकाले होते हैं। जब मोटर को स्टार्ट करना होता है उसके हैंडल को नीचे की तरफ ले जाते हैं जिससे मोटर को टैपिंग के अनुसार वोल्टेज मिलती है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। जब मोटर लगभग 75% स्पीड पर आ जाती है तब स्टार्टर के हैंडल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं जिससे मोटर को पूरी वोल्टेज मिलती है और वह अपने स्पीड पर चलने लगती है। मोटर की सुरक्षा के लिए ओवर लोड कॉइल तथा नो वोल्ट कॉइल भी लगे होते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर को सर्किट के जरिए समझाया गया है। ये आपका ओवरलोड रिले, स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, ये आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर है यहाँ लगे हुए।
ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का उपयोग 20 HP से अधिक स्क्विरल केज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। अगला स्टार्टर है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। यह स्टार्टर केवल स्लिप रिंग मोटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर कहते हैं। इस मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़ता है तथा उसको सप्लाई डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगाकर दी जाती है। यह स्टार्टर इसी स्टार्टर के अंदर लगा होता है। इस मोटर को रोटर फेज उंड होता है, इसलिए स्टार्टिंग में मोटर के साथ 3 रेजिस्टेंस और जोड़ दिए जाते हैं, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है और कम करंट लेता है। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती है, अतिरिक्त रेजिस्टेंस रोटर के सर्किट से अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार मोटर स्लिप रिंग शॉर्ट हो जाती है। इस स्टार्टर के अंदर इंटरलॉकिंग की सुविधा होती है। जब तक रोटर के सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं लगे हों, तब तक स्टार्टर को ऑन नहीं करना चाहिए। मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए स्टार्टर के अंदर ओवरलोड कॉइल, जो कि अलग अलग धातु के पत्तियों पर लपेटी होती है, लाइन और मोटर की सीरीज में लगाए जाते हैं। यदि किसी कारणवश मोटर में अधिक करंट बहता है तो उस समय यह धातु की पत्तियां फैलकर ट्रिप कॉन्टैक्ट को ऊपर उठा देती हैं, जिससे नो वोल्ट के अंदर करंट का बहना बंद हो जाता है। उस समय सभी पत्तियां वापस अपने स्थान पर आ जाती है और मोटर का चलना बंद हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है ये स्टार्टर है जिसे 3 फेज सप्लाई दी गई है। यह रोटर है जिसका कनेक्शन स्टार में किया हुआ है। ये शाफ्ट है, ये स्लिप रिंग लगे हुए हैं जिसका कनेक्शन हम लोग स्टार में आउटर रेजिस्टेंस के साथ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्क्विरल केज मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या अंतर है। इस पहला है स्क्विरल केज मोटर और राइट साइड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज मोटर का रोटर स्क्विरल केज टाइप का होता है। इसका रोटर उंड किया होता है। स्टार्टिंग में अधिक करंट लेती है और स्लिप रिंग मोटर स्टार्टिंग में कम करंट लेती है। स्क्विरल केज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क कम देता है, लेकिन रनिंग टॉर्क अच्छा होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में फुल लोड का 3 गुना होता है। स्क्विरल केज मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर अधिक होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिससे हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्पीड लगभग स्थिर रहता है, लेकिन लोड को डालने से कुछ कम हो जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्पीड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होता है, कम या अधिक होते रहता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सस्ता होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर अधिक दाम का होता है। इसकी देखभाल की ज़रूरत कम होती है।
इसकी अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें ब्रश और स्टेंस भी लगे होते हैं। इसका रिपेयरिंग करना इजी है, यह कम खर्च लगता है, इसके रिपेयरिंग में अधिक खर्च लगता है। अधिकतर मोटर में हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं जहाँ पर अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है, जैसे क्रेन, पावर हैमर इत्यादि।